पल है इस मंडावा विधानसभा के लिए। बड़ा हम सबको गर्व होता है कि जब जब इस मां भारती के समर्पण में अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाली ये जवानों की जननी झुंझुनू, ये भामाशाहों की भूमि, ये शहीदों की शहादत, ये संतों की स्थली और ये वीर वसुंधरा जब जब अपने हर विधा में अपना नाम अग्रिम पंक्ति में शुमार करवाती है, और जब किसानों के आन बान शान और स्वाभिमान की बात आई, उस समय अपना संपूर्ण विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल से उस सत्ता के लोभ को ठुकरा देने का अगर काम आया तो किसानों के सम्मान में केवल और केवल एकमात्र व्यक्ति संपूर्ण भारत में हनुमान बेनीवाल होता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जब आज अपने मंच पर होता है तो वो मंच अपने आप में बड़ा गौरवान्वित होता है साथियों। और तभी जाकर हम सब आज इस मंडावा विधानसभा में आप सब, विशेषकर जो ये युवा तरुणाई है, ये हम सब आज आप सब के बीच आती है। आप सबका अपार स्नेह है, अतुल्य प्रेम और स्नेह है। आदरणीय के लिए बड़ा आभारी है ये कि आप सबने यहाँ पर पहुंचकर आज इस बेला को अप्रतिम बनाया है। लीजिए, इसी कड़ी में मैं जो उद्गारों की कड़ी है उसमें निवेदन करते हुए हम सबके बीच राजस्व प्रधान और प्रमुख मुखों की रिटायर्ड तहसीलदार मनीराम जी खीचड़ साहब हम सबके बीच हैं। मैं जोरदार तालियों के बीच आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने उद्गारों से हम सभी को, इस जन समूह को कृतार्थ करें। सबसे पहले बोलिए बेर तीजाजी महाराज की, सालासर धाम की। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, झुंझुनू जिला के आरएलपी के अध्यक्ष और सम्मानित मंच, आज अपने शेखावाटी की धरा पे हनुमान जी बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा पहुंची है, जिनके स्वागत में आप सभी यहां उपस्थित हुए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 14 महीने तक नागौर जिले में हनुमान जी बेनीवाल की तहसील में तहसीलदार रहा हूं, और इनकी जो छवि वहां पे है वो किसी लोक देवता से कम नहीं है। आप इस बात को मान के चलिए। ये जिस प्रकार से हुंकार भरते हैं, वहां इनका ये नहीं कहना है कि किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण करवा दे, जो कर्मचारी आएगा वही मेरा है। यहाँ लोगों ने जो धारणा बढ़ा रखी है कि भाई मंडावा, मोंडवा और नागौर में कोई जाएगा वहां हनुमान जी बेनीवाल रहते हैं। इनका जितना सरल स्वभाव मैंने पिछले 14 महीने में देखा है, और इनका जनता के प्रति, सभी 36 कौमों के प्रति, किसी भी प्रकार का आदमी इनके पास में चला जाता है तो उसकी पूरी बात सुनते हैं और अगले का काम करवाने की कोशिश नहीं, उसको करवा के ही मानते हैं। अगर जो काम इन्होंने हाथ में ले लिया, जो संकल्प ले लिया, उसको ये पूरा करके छोड़ते हैं। ये इनकी विशेष खासियत है। इनका जनता का दरबार जो है वो रात को 2 बजे तक भी चलता रहता है। अगर किसी भी गरीब के साथ में किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो ये उस जगह पे सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, और तब तक उस काम को अंजाम देने में देते हैं जब तक काम पूरा नहीं हो जाए और अगले की सारी डिमांडों के बारे में पूरा नहीं जाए, पहले जानकारी करते हैं। आज अपने जिले में पधारे हैं, इनका मैं पूरे झुंझुनू जिले की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाले हनुमान जी बेनीवाल का हाथ मजबूत करें। जो भी इनका कैंडिडेट हो, आज आप लोगों को नागौर की, जब आप नागौर में जाते हो और नागौर के अखबार में इनके समाचार आते हैं, जहां भी इनकी मीटिंग होती है, ये गरीब जनता और किसानों के शुभचिंतक हैं। जो भी किसान आंदोलन भारत के अंदर हुआ था, जिसमें एकमात्र सांसद थे राजस्थान से जिन्होंने सड़क पे बैठकर 70 दिन तक उस आंदोलन को लिया, और जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के प्रति गलत फैसले लिए थे उनको वापस मनवा के रहे, इसी के ये इन्हीं की देन है। और इसी प्रकार अपना शेखावाटी जिला
सेना में सबसे ज्यादा है। और जो वीर सेना के लिए जो अब वीरों की भर्ती के लिए जो किया कि भाई 25% को रखेंगे और 75% को वापस निकालेंगे, तो हनुमान जी बेनीवाल की ये देन है कि अब उनको 25 की बजाय 50 कर दिया। और इनका ये संकल्प है कि अगर आप लोगों ने इनका साथ दिया तो 100% जैसे पहले से सेना में भर्ती होते थे और पूरी सर्विस करके आते थे कि 4 साल बाद में ये वीर सैनिक या युद्ध वीर कौन सी योजना निकाली है, नई नई योजनाएं निकालने, उसी प्रकार से इनका आप लोगों के प्रति, सभी के प्रति, युवाओं के प्रति दूसरा इनका यह भी कहना है कि शिक्षा, अगर कोई अशिक्षित है तो आज की तारीख में शिक्षा से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। नागौर जिले में इनके भाषणों में देखेंगे तो ये कहेंगे कि शिक्षा वो शैरणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षित होने के लिए अगर अपने क्षेत्र में, क्योंकि अपना क्षेत्र शिक्षा में बहुत आगे है, लेकिन कई चीजों में राजनीति में अपढ़ है, इतने पिछड़े हुए हैं कि नागौर का राजनीति में अपना मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, अपन पढ़ाई में मुकाबला कर लेंगे, नौकरी में मुकाबला कर लेंगे, सेना में मुकाबला कर लेंगे, लेकिन राजनीति जितनी वहां की स्ट्रांग है उतनी अपने यहाँ नहीं है। एक ही आदमी है जो गहलोत और वसुंधरा जी से एक साथ टक्कर ले रहा है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो राजस्थान में उनसे टक्कर ले सके। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इनके विचारों को सुने और इनके हाथ मजबूत करें। आप इनके हाथ मजबूत करेंगे तो अपना आने वाला कल सुरक्षित होगा, आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। इसी के साथ में पुनः मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पधारे, सुना। पुनः बोलिए वीर तेजाजी महाराज की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार पूर्व सेवानिवृत्त तहसीलदार साहब। और बड़ी सुंदर बात कही आपने कि जब जब अन्याय के ऊपर न्याय के लिए बात करनी होती है तो एक बड़ी बुलंद और लीजिए, और वही कहते हैं कि हम सब के बीच की मत डरो अंधियारों से अब भोर होने वाला है, मत डरो अंधियारों से अब भोर होने वाला है, गर्जना सुन पा रहे हो आप, कोई शेर आने वाला है कि जल रहा है राजस्थान, अब नया दौर आने वाला है। और उस शासन में हम सबके संकल्प के साथ आपका अपना हनुमान आने वाला है, आपका अपना हनुमान आने वाला। लीजिए मैं सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की परंपरा के बीच हम सबके बीच आप सबके जनप्रतिनिधि चहेते और लाडले आरएलपी सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब के स्वागत, माला पहनाकर स्वागत और राजस्थान की आन बान शान पगड़ी पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आरएलपी की संपूर्ण पदाधिकारी जिले की टीम राजेंद्र जी फौजी, गोगी जी, संदीप जी डारा, अशोक जी बराड़ा, राजेश जी मील, पंकज जी चौधरी और श्रीमान अब्दुल सत्तार जी खत्री, आप साफा पहनाकर मान सम्मान करेंगे। अब्दुल सत्तार खत्री जी बिसाऊ, आप साफा पहनाकर माननीय का जोरदार करतल ध्वनि से उस आपके अपने सहेते लाडले का अगर मान सम्मान हो। थोड़ा सा मंच का सभी ध्यान रखें। और बड़ी 51 केजी की बड़ी माला से विशेष मान सम्मान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जिले की कार्यकारिणी संपूर्ण और नेतृत्व करते हुए राजेंद्र जी फौजी जी, सत्तार साहब, जोरदार तालियां। राजेंद्र जी पूनिया साहब, आपसे भी निवेदन आप भी आए। राजेंद्र जी पूनिया, बड़ा अनूठा पावन पल, जोरदार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन, जोरदार तालियां आप लगातार अनवरत बजाएं। और इसीलिए शायद कहा कि 12 बरस कुकर जिए 13 बरस सियार, 12 बरस कुकर जिए 13 बरस सियार, बरस 18 योद्धा ऐसे हनुमान जैसे जिए, बाकी जीवन है धिकार। जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन ने एक बार पुनः। गोगी जी किसान का प्रतीक जेली भेंट करेंगे, गोगी जी वह उनकी टीम। इसके बाद में
मनोरी देवी जी कड़वासरा। प्रिया जी मेघवाल को शॉल उड़ाकर सम्मान करेंगे, मनोरी देवी जी कड़वासरा। सुजानगढ़ की धरती से हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उपचुनाव में प्रत्याशी रहे सीताराम जी का स्वागत है। हाँ, स्वागत है। राजेंद्र जी फौजी करेंगे। लो, हनुमान जी बेलीवाल आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें हनुमान जी बेलीवाल साहब। मंडावा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले सालासर दरबार की, तेजाजी महाराज की, ख्वाजा साहब की, राम साहब पीर की। उपस्थित छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल सुजानगढ़ से आरएलपी के प्रत्याशी रहे। सीताराम जी नायक रिटायर्ड तहसीलदार और समाज सेवी। मनीराम जी खिचक साहब मेरे भाई, विश्वविद्यालय के जमाने के साथी, लॉ कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष दौलत सिंह जी मेला, मनीष जी चौधरी, विकास जी, फौजी साहब, हमारी आरएलपी की पूरी पंकज एंड पूरी पार्टी टीम, ये सारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार। कोई नाम लेना है क्या? लिखे हुए हैं। सीकर के अध्यक्ष महेंद्र जी, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको मत देखो, आपकी आज संख्या कम है। अब इस राजस्थान के अंदर अपनी संख्या का रिकॉर्ड कोई नेता नहीं तोड़ पाया। 5 से 7 लाख की संख्या अगर एक अकेले व्यक्ति ने की, हनुमान बेनीवाल ने करी थी। और एक जगह नहीं करी, बाड़मेर से लेके नागौर होते हुए राजधानी तक इतनी बड़ी रैलियां तुम नौजवानों ने करवाई, किसानों ने करवाई। ये संख्या मायने नहीं रखती, जज्बा। मैं जिस खड़े हूं, जहां खड़ा हूं मंडावा के, यहाँ के नौजवानों ने, आपको जानो तो गुलामी फिल्म बनी थी, इसके अंदर मंडावा फतेहपुर इस इलाके का पूरा वर्णन है। और आज भी देश के अंदर जब बात चलती है, लोकसभा में बैठते हैं, तो उस फिल्म की चर्चा जरूर होती है कि वहां के जमींदार, वहां के किसान के बेटे अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। ये पिक्चर इसी बात की होती है। भाइयों, आज देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो उसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बाद सबसे बड़ी सादत अगर दी है तो शेखावाटी के किसान के बेटों ने इस भारत माता की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। हाँ, ये सही है कि नौकरियां ज्यादा लगने से, पढ़ाई लिखाई का माहौल होने से, किसी को आचार संहिता का भय दिखा के, किसी को गाड़ी जब्त करने की बात करके, किसी की ट्रांसफर कराने की बात करके सभा में आने से रोका जा सकता है, लेकिन वोट देने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। वो मतदान गुप्त होता है। मुझे बड़ी चिंता होती है कि हमारी नेताओं की सोच को क्या हो गया। अपने आप को बड़े किसान नेता कहते हैं, हम बड़े किसान परिवारों से हैं, और गहलोत, वसुंधरा और उनकी हाजिरी में हर समय तैयार खड़े रहते हैं सारे। तो काई की मजबूती है? क्या मजबूती इस प्रदेश के अंदर अगर मजबूती किसी ने दी, इस राजस्थान मान सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया, तो आपके भाई ने इस राजस्थान का सम्मान बढ़ा के एक नई पार्टी इस राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई और एक संदेश देश के अंदर दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान जवानों की पार्टी है। जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने मुझे कहा कि हनुमान जी, आप किसान के बेटे हो, किसान कौन तकलीफ के अंदर है, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो, हमारे साथ दो। भाइयों, बिना सोचे समझे
मोदी की मिनिस्ट्री छोड़ के 70 दिन सड़क पे कोई सांसद बैठा, नागौर का सांसद था जिन्हें किसान कौम के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। अग्निपथ जब आया, अग्निपथ के खिलाफ अगर मोर्चा देश में किसी एमपी ने खोला, झंडे के साथ अगर उस आंदोलन में कूदा, नागौर का सांसद था जिन्होंने कहा मेरे छोटे भाइयों के सम्मान को ठेस नहीं चाहिए। सेना की भर्ती पूर्व की सेना भर्ती रैलियों की तरह होनी चाहिए। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग में 1 दर्जन बार मामला उठाया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, और उसका परिणाम ये हुआ जैसा तहसीलदार जी ने बताया। पहले 25% अग्निवीर रखने की बात थी, अब 50% को एडजस्ट करने की बात हुई। अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा एक अग्निवीर शहीद हो गया, एम्बुलेंस के अंदर उसकी बॉडी लेके पंजाब के अंदर आए। 4 जने आते हैं, बॉडी रख के चले जाते हैं। आखिर कौन सुनेगा इस देश, कौन सुनेगा प्रदेश, कौन लड़ेगा किसानों के लिए, कौन लड़ेगा जवानों के लिए? लड़ते लड़ते मेरे 20-25 साल हो गए। मैं भी चाहता सत्ता का आनंद ले सकता था। सत्ता तो मेरे चारों तरफ घूम रही है, दिल्ली की भी, राजस्थान की। वसुंधरा से लड़ा, उसको 7 समंदर पार उसके दोस्त ललित मोदी के पास भेज दिया। और गहलोत से लड़ा, उसके बेटे को हरा के उसको उसका जादूगरी का सर्टिफिकेट छीन लिया, बेटा जीता लिया। तो भाइयों लड़ाई लड़ी राजस्थान की, और उसी का परिणाम क्या आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो? मुझे पता है कि चुनाव का बिगुल बन चुका है। यही यात्रा अगर आचार संहिता से पहले मैं इस इलाके के अंदर लेके आता, मुझे पता है जो जुनून आपका दूसरा होता। सीकर की रैली के समय मुझे पता था कि मंडावा के अंदर 5 साल पहले किस तरह स्वागत सत्कार आप लोगों ने किया था। मुझे पूरा भरोसा कि शेखावटी का जवान इस संघर्ष के अंदर, जो इस न्याय युद्ध के इस लड़ाई के अंदर हनुमान बेनीवाल का साथ देगा। जो तूफान मारवाड़ के अंदर अशोक तांत्रिक पार्टी का चल रहा है, उसे शेखावटी के अंदर सुनामी शेखावटी के किसान के बेटे मनाएंगे। लड़ने के लिए मैं योद्धा ढूंढ रहा हूं। मैं तो चाहता हूं अगर हर जिले में छोड़ के एक संभाग में भी एक आदमी मिल जाए ना, मुझे हर संभाग में, तो भी राजस्थान के अंदर 125 सीट आ जाए हर संभाग में। मिल ही नहीं रहे। अभी आते तो कहते हैं टिकट का वेट करो, टिकट कटेगी जब आएंगे। फिर टिकट कटने के बाद बोले कितना पैसा दोगे जब चुनाव लड़ेगा। अभी हालात क्या होगा लोगों को देखो। राजनीति में व्यापार के लिए आते हैं। आप राजनीति क्यों करना चाहते हो? पर बस काम काज ठीक हो जाए, पैसा कमाना राजनीति के मारे। तो भाइयों ये सेवा करने कोई नहीं आता राजनीति की। सेवा करने तो मैं आया हूँ, इसलिए न तो मोदी की ईडी का डर लगता, और न सीबीआई का, न गहलोत की क्राइम ब्रांच, और न गहलोत की पुलिस का डर लगता। ये व्यक्ति लड़ रहा है, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। ये रथ का पहिया शेखावटी में जू आगे जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी के अंदर खलबली मच रही है। ये रथ किधर जा रहा है, क्या करेगा? आरएलपी क्या करेगी? अगर मैं मारवाड़ से यात्रा रोक देता, आप कहते कि हनुमान जी हमारी तरफ रथ लेके नहीं आए। देखिए चुनाव का समय, कांग्रेस बीजेपी टिकट बांटने में व्यस्त है, सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। एक व्यक्ति आपकी सेवा के लिए निकल रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कौन क्या देख रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाऊं, मेरे भाइयों को संभालूं। बजरी माफिया जब राजस्थान के अंदर था, कांग्रेस बीजेपी इस राज्य के अंदर, बजरी माफिया ने 1 लाख करोड़ का घोटाला किया, सबसे बड़ा घोटाला भाई प्रदेश का। अगर उसकी आवाज बंद की, उसको फुर किया, उसको भगाया, नागौर के सांसद ने बजरी माफिया को उसकी औकात दिखा दी। राजस्थान जितने भी हार्डकोर अपराधी थे, जितने भी क्रिमिनल थे, उनका पाला मेरे से पड़ा। और जो अपराधी नेता थे, जो घरों में बैठ के षड्यंत्र रचते थे, उनको भी जेलों के अंदर अगर डलाया। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से ही जेल के फाटक खोल के नीचे करवाई उनकी गर्दन, वो मैंने ही करवाई थी। और आप सब जानते हैं, इशारा समझ गए ना आप सारे सारे, वो अंदर मैंने ही डलवाए थे। अब कोई कोर्ट किसी को बरी कर दे, वो मेरे पास उसका इलाज नहीं है, मैं कोर्ट से ऊपर नहीं हूँ। हाँ, सरकार मेरी यहाँ आ जाए तो नए कानून कुछ न कुछ बन सकते हैं, ये भी तय है। तो भाइयों, इसके लिए वोट की आवश्यकता। अब आप बताओ, जहाँ 1 लाख वोट हमारे और 50-60 हजार माइनॉरिटी के और 40-45 हजार शेड्यूल कास्ट, मंडावा में 2.5-3 लाख में से 2 लाख हम सब हैं। और उसके बावजूद ही आप देखिए लोगों की लड़ने की क्षमता ही नहीं। सड़क पे टोल देंगे और टोल देते हुए कहेंगे ये गलत है, 100 रुपए डीजल पेट्रोल ये गलत हो रहा है, चोरी हो गई ये गलत हो रहा है, कोई बलात्कार हो गया बहुत बुरा हो रहा है, और वोट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को डाल देंगे। फिर और क्या होगा? यही होगा। इस राजस्थान के अंदर जो नंगा नाच हुआ, कौन जिम्मेदार है इसके? क्यों हो रही पेपर लीक की घटनाएं? क्यों बजरी माफिया पनप रहा है? क्यों बलात्कार हो रहे हैं? क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? ये
गहलोत वसुंधरा के गठबंधन का परिणाम है। कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, किसी बीजेपी के नेता को कांग्रेस ने जेल में नहीं डाला और कांग्रेस के भ्रष्ट मंत्रियों को, विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनका विरोध नहीं किया। एक पार्टी लड़ रही है, लड़के आपको लड़ना सिखाया, कम से कम बीच में आया तो सही, देश में चर्चा तो चली, मीडिया के अंदर बात तो आई कि तीसरा मोर्चा बढ़ रहा है और तीसरा मोर्चे में आरएलपी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति के अंदर राजस्थान कर रहा है। तो भाइयों बात चली, आपका तो सम्मान बढ़ा ही रहा हूं, नुकसान तो मेरा खुद का कर रहा हूं मैं। नुकसान का मतलब मंत्री नहीं बन रहा हूं। क्या होता है मंत्री? मैं तो मंत्रियों से बड़ा हूं भाई, होते क्या मंत्री? मेरे मंत्री देखे मैं, मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं, दिल्ली के अंदर मंत्रियों की औकात नहीं कि अमित शाह और मोदी से मिल सके। मैंने देखा उनको करीब से। मैं जब एनडीए की मीटिंगों में बैठता था तो मंत्री मोदी के इशारे के बिना सीट पे नहीं बैठता था, कैबिनेट के मंत्री वो यूं देखता क्या था, जब बैठते खड़े रहते थे हाथ बांधे। क्या करोगे मंत्रियों को जब सम्मान नहीं, स्वाभिमान नहीं? ऐसे मंत्री पदों को क्या करना? सायरन तो वैसे ही बजा रहते हैं रोड पे, कौन रोक रहा मुझे? मेरे लाल बत्ती लगा घूमता था, कौन सा मंत्री था? गनमैन सरकार ने दे रखे हैं। और क्या मंत्री होता है? मंत्री तो खुद ही अपना पेट भर ले वही होते हैं। मंत्रियों की स्थिति राजस्थान में देख लो, देश में देख लो। आपका भला मंत्री नहीं कर पाएंगे, आपका भला संतरी बन के मैं कर पाऊंगा। मेरी हुंकार से ही कांग्रेस बीजेपी के अंदर आप लोग के लोगों को जगह मिल जाती है, बेचारे मंत्री बन जाते हैं, कोई दिल्ली में एडजस्ट हो जाते हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं पार्टियों के। ये हनुमान बेनीवाल का डर दिखा के अपना काम निकाल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जब हमें तकलीफ होती है, कौम, किसान, दलित, मुसलमान को तकलीफ होती है, वो लोग छुप जाते हैं, उनका स्विच ऑफ होता है। जब प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, एक भी नेता नहीं बोला। बीजेपी का संगठन, कांग्रेस का संगठन, मेरा संगठन नहीं, फिर भी एक महीना बच्चों के लिए लड़ा और जयपुर में रैली करी, 8 जगह रैलियां करी और 2.5 घंटे बरसात में भीगता रहा मेरे भाइयों के साथ कि कोई ये नहीं कह दे कि हनुमान जी तो अलग चले गए, बच्चे भीग रहे हैं। भीगता रहा, प्रयास किया। कांग्रेस बीजेपी मिल गई थी कि चुनाव कराओगे, तीसरा मोर्चा जीतेगा, हवा खराब होगी, चुनाव नहीं कराए। इससे ज्यादा मिला जुले का क्या खेल होगा बताइए? ऐसी भी किसी को ट्रैप करती है, किसी कलेक्टर को पकड़ती है, अभी जो स्वीकृति नहीं मिलती, केस रफा दफा हो जाता है। ये सारा सिस्टम छड़ गया, कौन ठीक करेगा? तैयार हो जाओ, सोचो समझो, उस व्यवस्था को बदल दो। ये वोट की चोट से दोनों पार्टियों को घर बिठाओ और एक नारा, जिस तरह अंग्रेजों को भगाने का नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय कोई जाति पाति नहीं थी, देश का नारा था। उसी तरह राजस्थान के जवान, किसान, मुस्लिम, दलित को नारा देना होगा कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा बचाओ, भाजपा भगाओ और राजस्थान बचाओ और आरएलपी लाओ। ये नारे के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमेशा शेखावाटी का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय की राजनीति लेके आज तक जो आपका साथ रहा, आगे भी आप मजबूती से साथ देंगे। ये मजबूत वीर भूमि है और वीर भूमि के योद्धाओं को उनकी वीरता याद दिलाना, उनका भाई नागौर की धरती से चला के आपके बीच आया। उठो, अपनी ताकत को पहचानो और जंग के मैदान के अंदर